हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रुपी डेप्रिसिएशन हो रहा है कंसिस्टेंटली। आज इंडियन रुपी इज एन ऑल टाइम लो। आज आपको $1 को खरीदने के लिए तकरीबन 77 रुपीज देने पड़ेंगे अपनी जेब से। एक समय था 2005 का, 2005 में तकरीबन आपको $1 के लिए तकरीबन 43 रुपीज देने होते थे। हालांकि 2005 से अभी तक की बात करें तो हर साल इंडियन रुपी कंसिस्टेंटली डेप्रिसिएट हो रहा है क्योंकि वी आर द नेट इंपोर्टर। तो बात करें हम रुपी डेप्रिसिएशन की बात करें तो चार्ट पे देखेंगे तो कंसिस्टेंटली इंडियन रुपी इज डेप्रिसिएटिंग। अब रुपी डेप्रिसिएशन इतना कोई बहुत बड़ा मेजर कंसर्न नहीं है क्योंकि हर साल 3.5% से तो रुपी डेप्रिसिएट हो ही रहा है क्योंकि वी आर द नेट इंपोर्टर। आज हम क्रूड ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है जिसका पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है, तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा रहती है इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में। और उसी के साथ में डॉलर आपका क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है तो इंपोर्ट बिल हमारा ज़्यादा है, इस वजह से रुपी भी कंसिस्टेंटली डेप्रिसिएट हो रहा है। लेकिन मेजर कंसर्न ये है कि लास्ट 1 सालों की बात करें, 1 सालों की भी नहीं, लास्ट 5 महीनों की बात करें, जनवरी 2022 से लेकर अभी तक की बात करें तो जहां हमारा जो रेशो है हर साल जो रुपी डेप्रिसिएट होता है तकरीबन 3.5% का है। लेकिन इन लास्ट 5 महीनों में ही हमारा जो इंडियन रुपी है इज डेप्रिसिएटेड बाय मोर देन 4%। इनफैक्ट IMF की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि रुपी और आगे फर्दर डेप्रिसिएट हो सकता है। उनके मुताबिक आने वाले कुछ सालों में आपने देख सकते हो कि आपको $1 के लिए तकरीबन 94 रुपये 94 रुपीज अपनी जेब से निकालने पड़ रहे हैं। खैर वो तो एक अलग बात है। अब जब रुपी डेप्रिसिएट होता है इसकी वजह से आपको डायरेक्टली काफ़ी नुकसान, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे नुकसान देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा मेन जो इम्पैक्ट आएगा वो होगा इन्फ्लेशन। देखो रुपी अगर डेप्रिसिएट होता है, जहां आपको आज $1 के लिए 75 रुपये देने पड़ते थे, कल को 1 महीने के बाद आपको बोला जा रहा है कि आपको $1 के लिए 77 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली आपका क्रूड ऑयल का जो बिल है, जो क्रूड ऑयल का जो खर्चा है उसका बिल ज़्यादा होगा, बाकी आप जो इंपोर्ट करा रहे हो उसका बिल ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से कंपनियों को नुकसान होगा। अब देखो कहानी कुछ इस तरीके की है कि लाइक अगर रुपी आगे कंसिस्टेंटली और फर्दर डिप्लीट होता है और क्रूड ऑयल ऑलरेडी काफ़ी उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है। आप देखेंगे अप्रैल 2021 में तकरीबन $59 के आसपास का इसका प्राइस था और आज ये तकरीबन 102 के आसपास का चल रहा है। तो 1 सालों में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो इट इज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 70%। आज वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। आज अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो 2022 में एक्सपोर्ट काफ़ी था, इंपोर्ट उससे ज़्यादा था और इसी वजह से $192 बिलियन की हमारा ट्रेड डेफिसिट था, जिसमें से $100 बिलियन सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से था। हालांकि अभी इंडियन इकोनॉमी में इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स कर रही है ताकि हमारी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम से कम हो सके। हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन की बात कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली जर्मनी के साथ डील साइन करी जिसमें जर्मनी तकरीबन $10 बिलियन हमारा इंडियन इकोनॉमी में डालने वाला है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। तो यस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी सारा काम हो रहा है जिसमें आप अंध पैसा कमाओगे आज से आने वाले 7-8 सालों में। तो डेफिनेटली ये सेक्टर आप अपने रडार पे रखो। खैर, अगर आपको इस रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा लेना है, बेनिफिट लेना है, तो उसका मेजर एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो? इसका मेजर एडवांटेज आप ले सकते हो आप जब पहला एडवांटेज आप ले सकते हो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपना एलोकेशन बढ़ाते हो टूवर्ड्स इंटरनेशनल इक्विटी। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरनेशनल इक्विटी में डायरेक्टली या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्टली इंटरनेशनल इक्विटी खरीदते हो तो आप डॉलर में खरीदते हो। जब मान लीजिए अगर आप इंडियन रुपीस में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड हाउसेस उसे डॉलर में आगे जाके दूसरी कंट्रीज में, US में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा जो है वो डॉलर में इन्वेस्ट हो रहा है। और जैसे हमें मालूम है और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे फर्दर और भी रुपी डेप्रिसिएट हो सकता है, तो आप जस्ट सोचिए कि आज आपको 75 रुपीज़ के बदले में $1 मिल रहा है। आपका आज आने वाले कुछ सालों में डॉलर की वैल्यू, मतलब रुपी और फर्दर डेप्रिसिएट हुआ और उसके लिए आपको $1 के लिए आपको 77 रुपीज़ लेने पड़ेंगे। तो अगर जो रुपी और ज़्यादा फर्दर डेप्रिसिएट होता है, डॉलर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती है, तो जब आप अपना फाइनल वैल्यू निकालोगे तो आपको उसकी वजह से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो पहला रीज़न कि अगर आपको इस रुपी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना है तो आपको फ़ायदा होगा कि अगर आप इंटरनेशनल इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ा लो। और अगर नहीं है
तो 10% तो एक्सपोजर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इक्विटी में होना ही चाहिए। इसके लिए आप तो डायरेक्टली इंटरनेशनल इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तो काफी सारे ऐप्स आ चुके हैं जहां पे डायरेक्टली आप इंटरनेशनल इक्विटी में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। बेटर ये होगा कि अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो यूएस बेस्ड फंड्स में ही कीजिए, वो ज्यादा फायदा आपको देगा। दूसरा, अगर आपको एक स्ट्रैटेजी लेनी है, दूसरा जो आपको इसका फायदा उठाना है, तो यू नीड टू इन्वेस्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्री, इन द सेक्टर जिसके फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स, लाइक हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ज्यादा है। और ऐसी दो इंडस्ट्री है जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। पहला है आईटी और दूसरा है फार्मास्यूटिकल। क्योंकि आईटी और आउटसोर्सिंग कंपनी, जितनी भी आईटी कंपनी से, इंडियन आईटी कंपनी से, उनका आज भी उनकी जो रिवेन्यू है उसका एक मेजोरिटी पोर्शन आज भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है। मतलब उनको फॉरेन करेंसी में ज्यादा उनका बिल पेमेंट होता है। तो मान के चलिए आज उनको अगर $1 के बदले में 75 रुपीज मिल रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में आपको उनको $1 के बदले में 77 रुपीज मिलते हैं, तो उनकी कंपनी की रिवेन्यू बढ़ेगी, उनकी मार्जिन्स बढ़ेंगे, उनको फायदा मिलेगा, उनके एक्सपेंशन में उनको फायदा मिलेगा, जिसका एडवांटेज आप भी उठा सकते हो। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है आईटी में तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो डायरेक्टली आप आईटी कंपनीज में स्टॉक्स खरीद सकते हो। अदरवाइज आप जो हमारे आईटी फंड्स है, आईटी म्यूचुअल फंड्स है, जो डायरेक्टली टेक्नोलॉजी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आईटी फंड्स के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है जो मैं दो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। या तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक अच्छा फंड है, या इधर आप डायरेक्टली दूसरा जो ऑप्शन आपके पास आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस टेक्नोलॉजी फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफी फायदा होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल का मेजर जो क्लाइंट बेस है वो आज भी यूएस है, जिसमें जो पेमेंट उनको मिलता है वो आज भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उनकी काफी अच्छी है, जिसका फायदा फार्मास्यूटिकल कंपनी को मिल सकता है। तो डायरेक्टली इसमें भी आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हो, या आप फार्मा फंड्स भी खरीद सकते हो। ये मैं पीरियड बता रहा हूं, अगर आपका पीरियड कम से कम 5 से 6 साल का है तो आपको इसका काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। तो अगर आपको रुपी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना है, या तो डायरेक्टली आप इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स खरीद सकते हो, या अगर आपको सेक्टर और इंडस्ट्री की बात करूं तो आईटी और फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा मेजर एडवांटेज मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी मदद कर पाई है तो वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।